नमस्कार व्यूअर्स, जिज्ञासा कार्यक्रम में एक बार आपका फिर स्वागत है और मेरे साथ डॉक्टर श्री राम आचार्य हैं। हम अक्सर सुनते भी हैं, हमारी जानकारी में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें शोक संदेश मिलता है कि फला फला की मृत्यु हो गई या उसने शरीर छोड़ दिया। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे इसी विषय को लेकर कि डॉक्टर साहब, सही मायने में मृत्यु है क्या? क्या सिर्फ शरीर छोड़ देना मृत्यु है? देखिए, शारीरिक दृष्टि से यदि हम देखें तो ये तो हमने जाना ही है कि शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है और आत्मा जब तक इसमें प्रवेश नहीं करता है तब तक वह भी जड़ है। यदि वह, हालांकि चैतन्य है, आत्मा स्वयं चैतन्य है, उसका गुण है, लेकिन दृष्टि में वह जड़ है। वह चैतन्य है या नहीं, ये या तो ज्ञान से जाना जा सकता है या फिर शरीर में प्रवेश के बाद जब एक मनुष्य या अन्य किसी भी योनि में वह उत्पन्न होता है तो ये देखा जा सकता है। जब वह आत्मा इस शरीर से पुनः बाहर निकल जाता है तो मृत्यु हो जाती है। उसी का मृत्यु संज्ञा नाम दिया गया, उसी को मृत्यु कहा गया है। अर्थात शरीर से आत्मा का निकल जाना, आत्मा के निकलने के साथ साथ प्राण भी निकल जाते हैं, अर्थात श्वास की भी निवृत्ति हो जाती है। जो शरीर के अंग हैं वे तो ऐसे कि जैसे वो पहले भी जो है पांच भौतिक थे और अब भी पांच भौतिक है और अब भी पंचभूतों में ही मिल जाएंगे, लेकिन प्राणों की गति जो है वो बाहर की ओर हो जाती है और उसके प्राण बाहर आ जाते हैं। आत्मा उस शरीर में से बाहर आ जाता है और जो भी उसकी गति होनी होती है, जहां जाना होता है कर्मों के अनुसार, वहां जाता है। शरीर निढाल हो जाता है, उसी का नाम, उस अवस्था का नाम मृत्यु है। लेकिन भगवान श्री आदि शंकराचार्य ने अपनी प्रश्नोत्तर मालिका में इस प्रश्न को लिया है और वहां उत्तर भी दिया है। वहां भगवान शंकराचार्य ने लिखा है कि किम मरणम, मरण क्या है, मृत्यु क्या है, और इसके उत्तर में उन्होंने लिखा है कि मूर्खत्वम, मूर्खता ही मरण है। यदि कोई व्यक्ति संसार में जीवित भी है अपने शरीर से, लेकिन वह मूर्ख है, अज्ञान से आवृत्त है और अपने कल्याण के लिए सत प्रयास नहीं कर रहा है, मूर्खता दिखा रहा है, किसी भी प्रकार से अपनी मूर्खता को, अपनी जड़ता को बरकरार रख रहा है, तो यह मूर्खत्व की जो अवस्था है यही मृत्यु। और भगवान आदि शंकराचार्य तो हम सभी परिचित हैं कि कोई ऐसा शास्त्र नहीं, क्योंकि कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें कि उनकी पारंगतता नहीं हो, क्योंकि वे स्वयं शिव के अवतार हैं। तो उनका कथन ये है कि संसार में रहते हुए यदि आपको मृत व्यक्ति देखना है तो आप मूर्ख को देखिए। जो मूर्खता है वही मृत्यु का लक्षण है, मूर्खत्व ही मृत्यु है। डॉक्टर साहब, जैसे पीछे हमने एक अपना ज्ञान को किया था, तो ज्ञान और मूर्खता करीब करीब एक ही जैसे विषय हो गए, एक ही जैसी चीजें हो गई। हाँ, इनमें भी भेद है। अच्छा, इसमें भी भेद है। अच्छा, तो ये भी एक डिस्कशन का विषय है। बिल्कुल। अज्ञान एक ऐसी अवस्था हो गई जहां हम कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, प्रयास कर रहे हैं और अब तक हम वहां पहुंचे नहीं हैं। ओके। लेकिन मूर्खत्व ऐसी अवस्था है जहां हम कुछ जानना ही नहीं चाह रहे हैं। तो मतलब आज की बात करूं तो इस संसार में ज्यादातर लोग मूर्ख, हाँ, हम सब मूर्ख हैं। हमें ये कहना चाहिए कि हम न तो अपने सत्प्रयास के लिए प्रयास कर रहे हैं, न ज्ञान की उपलब्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, न उसे स्वीकार कर रहे हैं। आज के समय की ये भी विडंबना है कि जो ज्ञान है अथवा जो हमारे आत्म कल्याण के लिए जो भी प्रयास, जो भी उपाय बताए गए हैं, उन्हें हम अस्वीकार कर रहे हैं। ये मूर्खता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सरलता से इस विषय को समझा दिया और मुझे लगता है कि इस एक विषय के अंदर दो चीज़ें डिस्कस हो गई हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत छोटे छोटे से अंतर हैं। और आप समझ सकते हैं कि इसके बाद अगर हम अपने शास्त्रों को जानने का, अपने को खुद को पहचानने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम किस श्रेणी में आएंगे और हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, हम किस लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं, ये सब विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सो व्यूअर्स, एक बार फिर आपसे विदा लेते हैं। बने रहें रेडियो वार्ता।